हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बी योर सेल्फ इस्लामिक का सेकेंड एपिसोड हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो आगे हम देखते हैं कि जो मिस्टर माई होते हैं वो सभी स्टूडेंट को ये बता रहे होते हैं कि आज से आप 4 साल बाद कुछ आपके बहुत ही खास दोस्त बनेंगे, तो कुछ दूर होंगे, लेकिन इस सब को एंजॉय करिएगा। और मिस्टर माई कहते हैं कि ये मेरी पहली बैच है, तो मेरा पहला रूल मैं आप सबको बता दूँ कि आप सब कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। आगे हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट ये बात सुन रहे होते हैं, तभी जो शियायू होती है वो कुछ सोच रही होती है, और वो सोच रही होती है जो कि होती है लांग लांग के बारे में। इस एपिसोड में, पूरे एपिसोड में लांग लांग की स्टोरी ही बताई गई है। तो जो शियायू है वो लांग लांग के बारे में सोचते हुए ये कहती है कि ये लांग लांग ऐसी एक लड़की है जो कि पूरे हॉस्टल में और स्कूल में आते समय लिपस्टिक या फिर कोई भी मेकअप नहीं करती है, और ऐसे गट्स वो रखती है जो हिल्स पहनना पसंद नहीं करती। ये एक ऐसी लड़की है जो लड़कियों की तरह बिल्कुल भी बर्ताव नहीं करती, ऐसा वो उसके बारे में सोच रही होती है। आगे हम देखते हैं कि जो लांग लांग है उसने ये कॉलेज इसलिए ज्वाइन किया हुआ होता है क्योंकि यहाँ पर ईरान होता है। आगे हम देखते हैं कि ईरान से वो जो अपनी यादें हैं वो ताज़ा कर रही होती है, जब वो स्कूल के दिनों में टकराए हुए होते हैं और उनकी मुलाकात और बातचीत होती है। आगे हम देखते हैं कि दूसरे दिन कॉलेज में जब ये लांग लांग जा रही होती है, तभी उसकी मुलाकात ईरान से होती है, और ईरान उससे देखकर बहुत ही खुश होता है और कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, और वैसे भी ये बहुत ही अजीब इत्तेफाक है। तभी आगे हम देखते हैं कि जो उसके साथ उसकी फ्रेंड होती है ईरान के साथ, उसकी वो इंट्रोडक्शन लांग लांग से करा देता है, और लांग लांग का इंट्रोडक्शन वो जो उसकी फ्रेंड होती है उससे करा देता है। आगे हम देखते हैं उन दोनों को देखकर वो कहती है कि वो हंसती है। तभी ईरान उससे कहता है कि तुमने भी इसी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कर दिया है। तभी वो कहती है कि मैं आपसे बाद में मिलूंगी, और वो ईरान से हंसते हुए कहती है कि मुझे अभी जाना होगा, मुझे थोड़ा सा काम है, और वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि हॉस्टल रूम में जिया कियान, शूमिन, लांग लांग और शियायू एक साथ बैठे हुए होते हैं। तभी वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी शूमिन कहती है कि ये वाईफाई कितना ख़राब है, ये चल नहीं रहा। तभी शियायू कहती है कि तुम अपना मोबाइल डाटा यूज़ कर लेना। तभी वो कहती है शूमिन शियायू से कि सभी तुम्हारी तरह रिच नहीं होते। तभी इसी दौरान उनकी बहस शुरू हो जाती है। तभी जो जियाकियान बहुत समझदार होती है वो कहती है कि तुम मेरा वाईफाई इस्तेमाल कर लेना। तभी शूमिन कहती है कि हाँ ठीक है, क्या तुम मुझे वो मोबाइल दे सकती हो। तो जियाकियान कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें ला कर देती हूँ। आगे हम देखते हैं कि जियाकियान जो होती है वो एक ग्रुप चैट ओपन करती है जिसका नाम होता है रूममेट्स हु लव ईच अदर। आगे हम देखते हैं कि शूमिन लांग लांग के पास जाती है और कहती है कि तुम इसमें से कोई भी एक कार्ड चूज़ कर लेना, मैं तुम्हारे नसीब में आगे क्या होगा वो बताऊँगी। तभी जो लांग लांग होती है वो एक कार्ड चूज़ करके उसे देती है। तभी उस कार्ड में ऐसा वो देखती है जो कि शोमिन होती है, वो कहती है कि इस कार्ड में ऐसा बताया गया है कि तुम्हारे जो लव इंटरेस्ट है वो कुछ खास नहीं होगा, और इसकी वजह से तुम्हें बहुत ही मेंटल इलनेस से गुजरना होगा, ऐसा उस कार्ड में लिखा हुआ। और वो ऐसा पढ़ती है। तभी ये बात सुनकर जो लांग लांग होती है वो थोड़ी सी परेशान होती है, और शूमिन उससे कहती है कि तुम्हें इन सारे मामलों से खुद ही निपटना पड़ेगा। तभी ऐसी बात सुनकर लांग लांग कहती है कि और हंसती है कि तुम्हारा शुक्रिया इन सब बातों के लिए। तभी शूमिन कहती है कि मैं इस मामले में बहुत सीरियस हूँ। आगे हम देखते हैं कि जो लांग लांग होती है वो मिस्टर माई के रूम के बाहर खड़े रहकर उनका नाम पुकारती है। तभी मिस्टर माई बाहर आकर उसे डांटते हैं कि मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि सीधा मेरे रूम के बाहर आकर मुझसे मिलो, मैं तुम्हें ये कह रहा था कि मुझे ऑफिस में आकर मिलो। तभी आगे हम देखते हैं कि जो लांग लांग होती है वो उनसे पूछती है। तभी मिस्टर माई कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत सारे कॉल्स किए और स्कूल के ऑफिस में भी किए, वो चाहती है कि तुम इस साल एग्ज़ाम ना देकर अगले साल एग्ज़ाम दो। तभी ये बात सुनकर जो लांग लांग होती है वो कहती है कि आप मेरी माँ को इग्नोर करिए और उनकी कोई भी बात नहीं सुनिए, मुझे इस साल एग्ज़ाम देनी है। तभी जो मिस्टर माई होते हैं वो कहती है कि मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई, मुझे ये लगता है कि मैं तुम्हारा काउंसलर हूँ और मुझे इस नाते तुम्हें ये बताना होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। आगे हम देखते हैं कि वो लांग लांग को कहते हैं कि तुम अब ये सब तुम्हारे ऊपर है कि तुम अब इस सिचुएशन को कैसे लेती हो, और वो उसे कहते हैं कि अभी तुम जा सकती हो और दोबारा से मेरे रूम के बाहर आकर खड़े मत रहिए। तभी वो अंदर देखती है कि एक लड़की मिस्टर माई के रूम में होती है, और वो उसे देखकर बाहर आते समय कहती है कि वो लड़की कितनी सुंदर है और वो उनके रूम में है। तभी वो वहाँ से चली जाती है और अपने माँ को कॉल करती है।
आगे हम देखते हैं कि जो लांग लांग होती है वो अपने माँ से फ़ोन पर बात करती है। उसी दौरान उनका झगड़ा हो जाता है। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम अगले साल पढ़ लेना, लेकिन लांग लांग जो होती है उसको ये सब पसंद नहीं होता क्योंकि उसे उसी स्कूल में रहकर पढ़ना होता है। और वो उसी स्कूल में इसलिए आई हुई होती है क्योंकि वहाँ पर उसका क्रश जो है ईरान वो पढ़ रहा होता है। तभी वो माँ से कहती है कि आप क्या मुझे ड्रॉप आउट करना चाहती है स्कूल से। तभी उसकी माँ उसे कहती है कि मैं इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती। जब से तुम्हारे फादर गए हैं तब से मैंने ही तुम्हें सारे खर्चे और तुम्हारा पालन पोषण किया है। मेरे सुपरमार्केट में जो भी औरतें हैं वो मुझसे कहती है, जो कोवर्कर है वो कहती है कि तुम पर मुझे बहुत ही प्राउड है और तुम मेरी सयानी बच्ची हो जो कि मेरा हर काम सुनती हो और एक स्ट्रेट स्टूडेंट हो। तभी वो कहती है कि मुझे आप परेशान मत कीजिए माँ। और वो साथ ही में यूनिवर्सिटी में आने से पहले की बात याद करती है और कहती है कि जब मैं यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहती थी, जब मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज़ की तब आपको ये सब कुछ पसंद नहीं था, लेकिन मुझे आपकी कोई भी सयानी बच्ची बनकर नहीं रहना है, ना ही स्ट्रेट स्टूडेंट बनकर रहना है। मुझे अपने लिए कुछ करना है और मुझे अब करने दो। तभी उसकी माँ उसे कहती है कि 2 यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें उसे स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, तो तुम वो यूनिवर्सिटी चुन लेना। लेकिन जो लांग लांग है उसे ये सब पसंद नहीं होता और वो ये यूनिवर्सिटी चुनने के लिए राज़ी नहीं होती और वो अपने चुने हुए ही यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है। उसकी माँ उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानती और वो अपने माँ से मिलने से पहले ही माँ के दरवाजे के बाहर आकर कहती है कि मैं यहाँ से अब जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। ऐसा कर कर वो उस यूनिवर्सिटी में आ जाती है जो उसने चुनी है, जहाँ पर ईरान होता है। आगे हम देखते हैं कि उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हारी माँ का एक ही सपना है कि तुम उसके चुने हुए यूनिवर्सिटी में पढ़ो। तभी जो लांग लांग होती है वो कहती है कि आपको अगर ये लगता है तो आप ही उस यूनिवर्सिटी में पढ़ लीजिएगा, मुझे आपकी कोई स्वीट गर्ल और स्ट्रेट स्टूडेंट बन के नहीं रहना है। आपको पता भी है कि वास्तव में वो कितना थकाऊ देने वाला काम होगा और उस माउंटेन जैसी जगह पर आप अपना ख्याल रखिएगा। और वो फ़ोन काट। आगे हम देखते हैं कि जो शोमिन है वो उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, जबकि सभी लोग सोल्जर के कपड़े पहने हुए स्ट्रेट खड़े रह रहे होते हैं। तभी वो लांग लांग की तरफ देखती है और वो उससे कहती है कि मेरे पैर लड़खड़ाने लग रहे हैं और मैं इतनी देर से ऐसे खड़े नहीं रह सकती। इसी दौरान जो शोमिन है वो गिर जाती है। तभी लांग लांग, शियायू और जिया क्यान उसे संभाल लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग खाने के लिए बैठ जाती है। तभी शोमिन रोते हुए कहती है कि मुझे अभी विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, क्योंकि वो वरण में ठीक से खड़ी भी नहीं हो रही थी। जो शोमिन है वो बहुत नाजुक सी होती है, जो बहुत ही कुछ ज़रा ज़रा सी तकलीफ़ों पर रोने लगती है, ऐसी शोमिन होती है। आगे हम देखते हैं कि जो ईरान है वो जो लांग लांग, शियायू, जिया क्यान और शोमिन जहाँ पर बैठे हुए होते हैं वहाँ पर हंसते हुए आता है और लांग लांग से बात करता है। आगे हम देखते हैं कि जो माँ ईरान है वो लांग लांग से आकर कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उसको पीछे देखने के लिए शोमिन पीछे मुड़ती है और हंसती है और सारे लोग ये बहुत खुश हुए होते हैं, उससे हाय हेलो भी करते हैं। माँ ईरान अपने पास हुई सॉस की बोतल लांग लांग को देखकर कहता है कि इसे आप लोग टेस्ट करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और अगर आपको और भी चाहिए तो मैं आपके लिए लूँगा। तभी आगे हम देखते हैं कि वो लांग लांग की तरफ देखकर कहता है कि मैं और लांग लांग दोनों एक साथ एक स्कूल में पढ़ते थे। तभी जो शियायू है वो लांग लांग की तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है और उसे चिढ़ा भी रही होती है। आगे हम देखते हैं कि इसके लिए लांग लांग उसे थैंक यू कहती है। तभी ईरान कहता है कि मुझे अब चलना चाहिए, हम दोनों वी चैट पर बात करेंगे। तभी जो लांग लांग की तरफ शियायू देखकर उसे चिढ़ाती है कि ये क्या है और क्या हो रहा है। तभी शोमिन कहती है कि ये कौन सी डील की बात कर कर गया है। तभी आगे हम देखते हैं डील फील तो कुछ भी नहीं है। आगे हम देखते हैं कि जो लांग लांग होती है वो शर्माते हुए कहती है कि वो मेरा सिर्फ एक क्लासमेट है। तभी जो शियायू है उसे चिढ़ाने के लिए कहती है कि डील की मायने ही नहीं रखती और मैटर ही नहीं करती, हम तो वी चैट पर बात करेंगे, ऐसा वो उसे चिढ़ाने के लिए कहती है। जिया क्यान सॉस को टेस्ट कर कर कहती है कि ये तो सच्चा प्यार है। तभी आगे हम देखते हैं कि के सारे फ्रेंड्स उसे चिढ़ा रहे होते हैं और तभी शियायू भी उसे कहती है कि कम ऑन तुम भी वी चैट पर उससे बात कर लेना। तभी आगे हम देखते हैं कि जो लांग लांग होती है वो शर्मा। आगे हम देखते हैं कि बहुत सारे सॉस के बॉटल जो है वो जिया क्यान लाती है और वो सारे ही बॉटल और लेटर भी उसमें होते हैं जो कि सारे ही शियायू है उसके लिए आए हुए होते हैं। तभी जो शियायू होती है कि
तुम सभी इनमें से कुछ ले सकती हो, मुझे इनकी बोतलों की ज़रूरत नहीं है। तभी जो शुमिन है वो कहती है कि जिया क्या चेक करना क्या मेरे लिए भी कुछ आया है कि नहीं। तभी जो शियायू है उसे चिढ़ाने के लिए कहती है कि तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है ना, जो कि फ्रांस में है। तभी आगे हम देखते हैं कि जो शुमिन होती है वो हंसते हुए कहती है कि तुम्हारा फ्रेंच बॉयफ्रेंड है ना। तभी आगे हम देखते हैं कि शुमिन होती है वो हंसते हुए कहती है कि अगर कोई इंसिस्ट कर रहा है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे हम देखते हैं कि शियायू लांग लांग की तरफ देखती है। तभी लांग लांग मुस्कुरा रही होती है और ब्लश कर रही होती है, क्योंकि उसे ईरान का मैसेज आ रहा होता है कि तुम क्या अभी सो रही हो, क्या तुम मेरे साथ बाहर वॉक करने के लिए आ सकती हो। तभी ये मैसेज देखकर लांग लांग तुरंत बाहर जाती है। तभी उसे शियायू बहुत खुश देखती है। आगे हम देखते हैं कि लांग लांग और माँ ईरान बहुत ही प्यार से बात कर रहे होते हैं। इसी दौरान वो अपने स्कूल के दिन याद करके दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो लांग लांग होती है उसकी सेब शर्ट की खुली हुई होती है। तभी माँ ईरान उसे खुद ऊपर करता है और उस जिप को बंद करता है। तभी ये सब देखकर जो लांग लांग है वो उसकी तरफ बहुत प्यार से देख रही होती है और मन ही मन में मुस्कुरा रही होती है। आगे हम देखते हैं कि जो माहिरान है वो लांग लांग को अपने साथ स्टार्स देखने के लिए माउंटेन पर बुलाता है और वो कहता है कि मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी होंगे और रूममेट्स भी, तो तुम भी तुम्हारे रूममेट्स के साथ वहाँ पर आ जाना। और वो कहती है कि मैं उन्हें कन्विंस करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। आगे हम देखते हैं कि लांग लांग जब अपने हॉस्टल रूम में जाती है तब शोमिन और सब उसे पूछ रहे होते हैं कि क्या वो तुम्हारा फर्स्ट क्रश है। तभी लांग लांग मुस्कुराते हुए कहती है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। और वो मन ही मन में हंसती है। उसकी हंसी सब लोगों को मालूम पड़ जाती है। तभी जो शोमिन शियायू है वो उसे चिढ़ा रहे होते हैं। इसी दौरान जो लांग लांग होती है वो कहती है कि ईरान ने हम सभी को माउंटेन पर स्टार देखने के लिए बुलाया है, क्या तुम लोग आना चाहोगे। तभी जो शोमिन होती है हाँ ठीक है। आगे हम देखते हैं कि लांग लांग जो है वो ईरान के बारे में सोच सोच कर बहुत ही हंस रही होती है। इसी दौरान वो कहती है कि अब सब ये छोड़ो, मैं अब मेरे कपड़े धोने जा रही हूँ। तभी जो शोमिन होती है वो उससे कहती है कि क्या तुम मेरे भी कपड़े धो सकती हो प्लीज़। तभी शोमिन की ये बात सुनकर लांग लांग कहती है हाँ हाँ ठीक है, और वो कपड़े धोने के लिए जाती है। आगे हम देखते हैं कि माँ ईरान अपने साथ तीनों लड़कियों को मतलब लांग लांग की दोस्त शियायू और शुमिन के साथ स्टार्स देखने के लिए जाते हैं। तभी जो शियायू है वो बहुत थकी हुई होती है और वो ईरान से पूछती है कि अभी कितना दूर है ये। तभी ईरान कहता है कि मेरे रूममेट्स ने इससे स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है, और वो कहता है कि ये इस वजह से कि हम मिलिट्री ट्रेनिंग में है तो इसके लिए मैंने ये प्लेस चूज़ किया है। तभी वो सारे लोग उस प्लेस पर जाते हैं। तभी शियायू और उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि जिया कियान भी काश यहाँ पर होती, उसने ये सब बहुत मिस किया और हम भी उसे बहुत मिस कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि सबको ये प्लेस बहुत ही पसंद आता है। आगे हम देखते हैं कि वो सारे लोग ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। आगे हम देखते हैं कि इस खेल में बारी आती है ईरान की, और ईरान कहता है चूज़ करता है ट्रूथ। तभी सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तभी ईरान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई क्वेश्चन की ज़रूरत है, मैं खुद ही आपको ट्रूथ बता देता हूँ, और इसके लिए मैंने बहुत लंबे समय से सोच रहा था। तभी आगे हम देखते हैं कि ईरान घुमा फिरा कर बात कर रहा होता है और वो उठता है और अपने प्यार का इजहार करने वाला होता है। लेकिन जो लांग लांग है वो मुस्कुरा रही होती है और वो ईरान के बारे में अपनी स्कूल के दिनों की बातें याद कर रही होती है। वो मन ही मन में मुस्कुरा रही होती है। उसे लगता है कि ईरान अभी उसे प्रपोज करने वाला है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है कि ईरान लांग लांग को नहीं तो वो फैन शियायू को प्रपोज कर देता है। फैन शियायू का मुंह उतर जाता है और उसके साथ लांग लांग का भी मुंह उतर जाता है। उसे बहुत ही मन को ठेस पहुंच। आगे हम देखते हैं कि माँ ईरान ने जो शियायू को प्रपोज किया था, शियायू को उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे पता था कि लांग लांग उससे प्यार करती है। आगे हम देखते हैं कि वो कहती है कि मुझे अभी नींद आ रही है, मुझे अभी चलना चाहिए। वो ईरान का कोई जवाब नहीं देती और लांग लांग का हाथ पकड़कर उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि लांग लांग चल रही होती है। उसी दौरान उसका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ होता है। वो कहती है कि मैंने ये यूनिवर्सिटी इसलिए चूज़ की थी क्योंकि यहाँ पर मेरा पहला प्यार, पहला क्रश था, जो कि है माँ ईरान। और उसे इस बात से पूरी तरह हर्ट होता है क्योंकि उसने अपनी माँ की बात नहीं सुनी थी। और वो कहती है कि मैंने पहली बार इसी को पसंद किया था, लेकिन मेरी जो स्टोरी है वो ख़त्म हो गई है। आगे हम देखते हैं कि जो लांग लांग है वो बहुत ही उदास बस में बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर फैन शियायू उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तभी वो कहती है कि लांग लांग कि मेरे बारे में चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, क्या तुम उसे पसंद करती हो। तभी जो फैन शियायू है कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है और मैंने उससे ढंग से बात भी नहीं की। तभी लांग लांग कहती है कि वो
तुम क्या उसके लिए कुछ फील करती हो? तभी वो कहती है कि तुम क्या पागल हो, मैं मेरे फ्रेंड का बॉयफ्रेंड चुराऊंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तभी लांग लांग सो जाती है। आगे हम देखते हैं कि दूसरे दिन लांग लांग बहुत उदास होती है और वो अपने फ़ोन पर वॉइस रिकॉर्ड कर कर अपनी माँ को भेजती है और कहती है कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिएगा। आगे हम देखते हैं कि उसे एक कार्ड मिलता है जो कि स्कूल के दिनों में लास्ट डे में ईरान को उसने दिया था, और ईरान ने उस पर लिखा था कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, हमने यहाँ पर साथ में वक्त बिताया, मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ। आगे हम देखते हैं कि वो जो ईरान है उससे पूछने के लिए जाती है कि इस कार्ड पर तुमने ये क्या लिखा था और इसका मतलब क्या है। तभी ईरान उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो, मैंने तो सभी लोगों के कार्ड पर यही लिखा था। तभी ये बात सुनकर लांग लांग जो है वो बहुत ही उदास होती है और वो अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि ईरान भी उसे पसंद करता है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। आगे हम देखते हैं कि जो मिस्टर माई है वो लांग लांग को मैसेज करते हैं कि जल्दी से मेरे ऑफिस में आ जाओ। तभी लांग लांग उनके ऑफिस में जाती है और वो कहते हैं कि तुम्हारा एक पार्सल आया है जो कि तुम्हारे माँ ने भेजा है, तुम मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गई हुई थी इसलिए उसे मैंने साइन कर लिया है और ये तुम्हारा पार्सल लो। तभी मिस्टर माई कहते हैं कि मैं तुम्हारा काउंसलर हूँ, इस हैसियत से मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि जितना हो सके उतने तुम्हारे माँ से तुम बात कर लो और उन्हें समझाओ। तभी जो लांग लांग है वो कहती है कि मुझे लगता है कि मैं गलत थी और माँ सही थी, मुझे ये यूनिवर्सिटी चूज़ नहीं करनी चाहिए थी। तभी जो मिस्टर माई है वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम अभी बहुत बड़ी हो और अपने डिसीजन खुद ले सकती हो, तो तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए और अपने डिसीजंस तुम खुद लो। और आगे हम देखते हैं कि उस पार्सल में एक ड्रेस होता है, एक छोटा सा नोट भी होता है। तभी उसकी माँ उसको लेटर में लिखती है कि मैं पिछली बार एक शॉप में गई थी, वहाँ पर मुझे एक ड्रेस पसंद आया, उसे मैंने तुम्हारे लिए ख़रीद लिया है। तभी आगे हम देखते हैं कि जो उसकी माँ होती है वो लेटर में ये लिखती है कि मैंने मिलिट्री ट्रेनिंग में जब तुम गई थी तब मैंने मिस्टर माई को बहुत कॉल किए, वो मुझे कह रहे थे कि तुम अब बड़ी हो गई हो, अपने डिसीजन तुम खुद ले सकती हो, और अब 1 महीना हो गया है कि तुम यहाँ पर घर पर नहीं हो और हॉस्टल में रह रही हो। मैं यहाँ पर अकेले रह कर ये है रियलाइज़ कर रही हो कि तुम अकेले ही बड़ी हो गई हो। जब से तुम्हारे पापा इस दुनिया से चले गए हैं तब से तुमने अकेले ही सब कुछ सहा है। बच्चे 11th क्लास में होकर भी बच्चों जैसे बिहेव करते हैं, लेकिन तुमने ऐसी कोई भी बात नहीं की है। तुम पहले से ही मैच्योर हो, तुम अपना ख्याल खुद रखती थी और पापा के चले जाने के बाद तुमने और मैंने मूव ऑन कर लिया, लेकिन तुम तो अपने आप ही सब कुछ संभाल रही थी और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ किया है तुम्हारे लिए। तुम तो अपने आप ही बड़ी हो गई हो और तुम्हें पहले से ही जिम्मेदारियाँ पता थी और तुम और मेरी बातचीत धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन मैं पहले से ही तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी और मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। और वो लेटर में ये भी लिखती है कि मुझे अब पता चल गया है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम अपनी जर्नी खुद बना सकती हो और अपने दम पर ये सब तुम कर सकती हो। और वो कहती है कि तुम 18 की हो जाओगी अब, उससे पहले मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम अपने लिए अब जियोगी और अपनी मर्ज़ी से अब तुम आगे बढ़ोगी। उसकी माँ लेटर में ये लिखती है कि मुझे पहले से ही तुम्हारे बारे में बहुत सारा कुछ जानना था, लेकिन मुझे कभी वक्त ही नहीं मिला। आगे हम देखते हैं कि लांग लांग और उसकी माँ वीडियो कॉल पर बात करते हैं। तभी उसकी माँ को देखकर लांग लांग को रोना आ जाता है और वो कहती है कि मुझे आपसे कोई भी सीक्रेट छुपाना नहीं चाहिए था। तभी उसकी माँ कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मुझे तुम्हारे लाइफ में ऐसी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। तो उसकी बात सुनकर लांग लांग कहती है कि माँ मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको बहुत ही परेशान किया है। तभी उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा ऐसी बात नहीं है, तुमने कभी भी मुझे परेशान या फिर कुछ गलत नहीं किया है, तुम्हारी माँ ने ही सब कुछ गलत कर दिया है। तभी जो लांग लांग होती है वो रोती है और उसे बहुत रोना आता है। तभी जो लांग लांग की माँ होती है वो कहती है कि बेटा तुम रोना मत, अगर तुम रोगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा और तुम अभी मुझे खुश होकर दिखाओ। तभी उनकी ये बातें सुनकर लांग लांग बहुत खुश हो जाती है। तो गाइस मैं बी योर सेल्फ इस ड्रामे का 3rd एपिसोड जल्द ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड येस प्लीज़ द प्रेस बेल आइकन। स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।